युधिष्ठिर, धर्मराज और अर्जुन, भीम, निकुल, सहदेव विराजमान हैं। अब क्या बात हो रही है? हेलो, जय श्री राधे। हेलो। अरे महाराज के चरणों में, अरे महाराज के चरणों में नवा रहा हूँ से। महाराज के चरण में नवा रहा हूँ शीश, या मुझे आशीष दे, खुद रखे जग। महाराज, हमें किस लिए दरबार में बुलाया है महाराज? अरे मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि तुम तो इधर उधर घूमा करते हो और हमारे प्रजा का क्या हाल चाल है। अरे कहिएगा हे मंत्रिवर, प्रजा तो मेरी सुखारी है। प्रजा तो मेरी सुखारी है, प्रजा में कोई कष्ट नहीं, प्रजा तो मेरी सुखारी है। अरे मंत्री, मैं ही पूछना चाहता हूँ कि मैं तो दरबार में रहता हूँ और तुम इधर उधर टहला करते हो, भला मेरे विषय में प्रजा अच्छा या बुरा क्या कहती है? हे महाराज, आपकी प्रजा आपका जय जयकार कर रही है। महाराज, जिसर जाता हूँ आप ही का गुणगान होता है महाराज, क्योंकि नहीं होगा तुम्हारा गुणगान, क्योंकि आज प्रजा का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं महाराज। हे राजन, हमको राज दरबार में क्यों बुलाया गया? अरे मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि मैं जग करना चाहता हूँ, इसमें जग, और उसमें घोड़ा छोड़ा जाएगा। हे महाराज, हाँ बोलिए। इसमें जग क्या होती है? अरे उसमें जग होता है, घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस घोड़े को जो पकड़ेगा तो हम लोगों से लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा। अच्छा राजन, तो आप यज्ञ करना चाहते हैं, यशोमेध यज्ञ करना चाहते हैं, तो यशोमेध यज्ञ करके और घोड़ा छोड़ेंगे तो ठीक है राजन। और हाँ कहिए। हमारे भैया अर्जुन को बुला करके पूछा जाए कि क्या किया जाएगा। भैया अर्जुन, कहो द्वारपाल, बोलो क्या किया जाए भैया? अरे द्वारपाल, दादाश्री ने तो हमारी मन की बात को छीन ली। सुनो द्वारपाल, कहिए महाराज। कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जा। ये करते हो। मैं कई दिनों से सोच रहा,
पर सोच सोच रह जाता हूँ। यक आती है यक जाती है, पर प्रकट नहीं कर पाती। सही बात है। ये द्वारपाल, हाँ मन दादा श्री ने तो आज हमारे मन की बात को छीन ली। बिल्कुल। इसलिए अश्वमेध यज्ञ अवश्य रचाई जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। महाराज, जैसी आज्ञा महाराज। भीम भैया की क्या विचार है? अरे हे भ्राता अर्जुन, कहो भाई। हमारी क्या विचार हो सकती है? जैसी आपकी इच्छा है और हमारे भ्राता की इच्छा है, वैसे भी हमारी इच्छा हो सकती है। जरूर यज्ञ रचाएंगे। अरे हे मानो बड़े भाई कर कहना, अरे मानो बड़े भाई कर कहना, ओ यशोमंदिर क्या कहे रचना। भैया अर्जुन, बिल्कुल जो बड़े भाई कह रहे हैं हमारे, अवश्य यशोमेध यज्ञ का इंतजाम किया जाए और यशोमंत की तैयारी की जाए। अवश्य कीजिए भयात भीम। दादाश्री, हाँ कहो। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करो। आज पांचों पांडव और महाराज धर्मराज, आज महाराज धर्मराज यशोमेध यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और यज्ञ में एक घोड़ा पत्र बांध करके छोड़ेंगे और जो कोई वीर उस घोड़े को पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। आज धर्मराज बतला रहे हैं अर्जुन से। अरे भ्राता अर्जुन, कहो बड़े भाई। इधर आइए। इस जग में घोड़ा छोड़ा जाएगा और घोड़े के पत्रिका मतलब गले में पत्रिका लिख करके और बांध दीजिए, और ये लिखा जाएगा कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा हमसे युद्ध करेगा, और घोड़े अगर जो हम जीत जाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो बेजान से मारा जाएगा। वाह दादाश्री, वाह। सुनो भैया अर्जुन, अरे पकड़ेगा जो कोई घोड़ा, अरे हाँ जो कोई घोड़ा, वो हमसे करेगा संग्राम वही, और जीत कर्ज से जले जाए और करेगा मुझे संग्राम वही। वही घोड़ा जो पकड़ेगा तो हमसे युद्ध करेगा, यही पत्र लिख कर। क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं, अवश्य। दादाश्री, महल में अश्व तो आ गया, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करवाएगा कौन? ए दादा, यज्ञ तो आप करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया अभी तक नहीं आए। महाराज, श्याम था सुंदर अब श्याम सुंदर, हाँ ऐसे बोला करो।
श्याम सुंदर नहीं कह पाते तो सीधे बंसी वाले कहा करो। बंगी अगर बंसी वाले भी नहीं कह पाते हो तो मुरली वाले कहा करो। हाँ मुरली वाले कहो मुरली वाले। मुरली वाले इधर आओ। अगर आप मुरली वाले नहीं कह पाते हैं तो श्याम सुंदर कहा करो। श्याम छ ये समझ लो कि इसे हंटर से तुम्हारी खाल उकेल दूंगा। क्यों नहीं कहोगे? क्या? चलो सब मिलके उनका भगवान का नाम लेते आ जाएंगे भाई। सभी लोग कहो अरे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अरे सभी भक्त लोग भी बोल दे, भक्त लोग सभी बोले राधे रमण राधे रमण राधे रमण कहो। प्रेम से वृंदावन बिहारी भगवान की, राधे रानी सरकार की। देखो भरता हमारे मुरली मनोहर कन्हैया भी आ गए। इनसे भी सलाह ले ली जाए। हे मित्र अर्जुन, मुझे किस लिए याद किया मित्र? देखो मित्र कन्हैया, हमारे दादा श्री अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहते हैं, इसलिए उसमें तुम्हारा क्या विचार है मित्र? हे मित्र अर्जुन, जैसे धर्मराज के विचार है और जैसे आप के विचार है, जैसे भीम नकुल सहदेव के विचार है, वैसे हमारे भी विचार है मित्र अर्जुन। आज जब भगवान कन्हैया की बात को सुने अर्जुन ने तो एकदम से प्रसन्न होकर के क्या कहने लगे? अरे श्याम तेरी बंसी अरे पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को बोल दे बार। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही सरकार की, शेरा वाली मैया की, साचे दरबार की। अब सभी आज पांचों पांडव और भगवान कन्हैया महाराज युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज जी महाराज आज यशोमेध यज्ञ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दो बत्ती जला रहे हैं भैया।
भ्राता श्री और बड़े भाई जल की आचमनी कीजिए, लीजिए अपने अपने हाथ में, बाएं हाथ से दाहिने हाथ में। और ओम केशवाय नमः, एक बार और ओम माधवाय नमः, एक बार और ओम ऋषिकेशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। हाथ पर फिर जल दे दीजिए सब लोगों को। ओम शुद्ध जलम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यो नमः, श्री गौरी गणपतये पूजनम च हम करिष्ये। अपने अपने स्थान पर जल छिड़क लीजिए। इदम शुद्ध जलम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यो नमः, श्री गौरी गणपतये पूजनम च हम करिष्ये। पैते दे महाराज, पैते दीजिए, पैते हाथ में। दक्षिणा वक्षिणा रखा है, लियो। दक्षिणा कहाँ गए? अपने अपने हाथ में जल ले लेना और अक्षत और द्रव्य मतलब यानी पैसा ले लेना। उसके बाद संकल्प कराइए। ठीक है, द्रव्य और फूल अच्छा सब लोग रख लीजिए। अपने अपने हाथ पर जल छिड़क लीजिए। हो गया। ओम हरिओम हरिओम विष्णु 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 श्रीमद्भागवतो महापुरुष पुराण राज्ञः द्वितीये प्राराधे श्री श्वेतवाराः कल्पे वैवस मन्वन्तरे अष्टाविष्टमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यादेशे भरतखंडे भाद्रपत्र मासे अश्वनी मासे शुक्ल पक्षे सम्मते 2077 सह लखनऊ मंडले नीमसार क्षेत्रे लखनऊ मंडले जनपदे बाराबंकी एकाम श्री गौरी गणपतये पूजनम च अहम करिष्ये। अपने अपने जगह पर रख लीजिए। ओम गणनामतो गणपतये हुम्मामहि, निधीनामतो निधिपति हुम्मामहि, प्रियानामतो प्रियपति हुम्मामहि। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपी संसिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब टीकाकरण कीजिए। चंदन लगाइए, सब लोग लगाइए, अपने अपने हाथ से लगा लीजिए और घोड़े को जो जल छिड़क करके चंदन लगाइए। इदम चंदनम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यो नमः, श्री गौरी गणपतये पूजनम च अहं करिष्ये। इदम धूपम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यो नमः, श्री गौरी गणपतये पूजनम च अहं करिष्ये। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस बस बस। ओम गणनामतो गणपतये हुम्मामहे स्वाहा, निधीनामतो निधिपति हुम्मामहे स्वाहा, प्रियानामतो प्रियपति हुम्मामहे स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः स्वाहा, महेश्वरी अभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वदेवताभ्यो नमः
नमः स्वाहा। ओम इधर प्रजापतये नमः स्वाहा। तुमने तो बोलते हो कि मेरे मुंह में सब छिट्टी पड़ते हैं, क्यों है? ऐसे बोला जाता है। ओम हरि ओम या देवी सर्वभूते शक्ति रूपी संचिता नमस्तस्मै नमस्तस्मै मैया स्वाहा। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम छत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम शांति देव शांति स्वाहा। पृथ्वी शांति स्वाहा। आपा शांति स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। शनि देवताभ्यो नमः स्वाहा। मंगला देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षातनु गंगे च जमुने च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्वाहा। इदं फलम समर्पयामि गणेशंबिकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः पवित्रं त्रिराजमर्दमिधासरूपिण मैया नमः स्वाहा। कर्पूर गौरं करुणातारं संसार सारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम चंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्य देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम प्रजापति अभ्यो नमः स्वाहा। आज मुरली मनोहर श्याम सुंदर कन्हैया कहने लगे, हे राजन, यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन अब घोड़े को सजाओ और पूजन करो अक्षत पुष्पों से और पत्र लिखो। एक पत्र लिखकर तैयार करो। पत्रिका मंगाइए। है द्वारपाल, पत्रिका लेके आओ। पत्रिका और हे मित्र अर्जुन, तुमने कैसा महलों में अनुचर रखा है कि कहना भी नहीं मानता हमारा। अरे मित्र कन्हैया, ये तो अनुचर उल्टा सीधा ही बकता अरे रहता है। कैसा है अनुचर महलों में जो कुछ भी समझ नहीं पाता है। कैसा है अनुचर महलों में कुछ भी नहीं समझ पाता है। हे मित्र अर्जुन, पत्रिका आ गई। हे द्वारपाल, मैं जो भी बोलूंगा वो इस पत्रिका में लिखना। लिखो। एक हे मित्र अर्जुन, इसे समझाओ, अन्यथा। ए अनुचर, ये क्या बड़बड़ा रहा है? जो मित्र कन्हैया कह रहे हैं उसे लिखो। ए भैया भीमसेन, तुम ही समझा सकते हो इसे, और कोई समझा नहीं सकता है। क्या बक रहा है? तेरे में हिरवा है क्या है? तेरे में हिरवा कौन चीज है? कितने लौंडे हैं तेरे? 12? खाते क्या हो? घास फूस? का जानवर है क्या? बहुत बहुत
बहुत मारेंगे। चलो पूर्ण लिखो, जो बतला रहा हूँ लिखो। ए द्वारपाल, समझ जाओ भी। लिखो। है अर्जुन, तुम पत्र लिखो कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा और पांडव से रण करना होगा। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा और पांडव से रण करना होगा। वो समझ ले भली भांति उसे बिना मात मरना होगा। पत्रिका इस घोड़े के ऊपर लगा दी जाए लगाम में, और इस घोड़े को ले जाओ, और जो इस घोड़े को पकड़ेगा तुम्हें उसे परास्त करना होगा मित्र अर्जुन। हे अर्जुन, हे मित्र अर्जुन, इसमें जो मैंने बोला वही लिखा है ना? अरे मित्र कन्हैया, जानते हो तुम कौन क्या लिखाया है? सुनो कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा पांडवों से रण करना होगा, पांडवों से रण करना होगा। अरे समझ लो भली भांति उसे बिना मौत मरना होगा। ऐसी चुनौती तो अच्छी है, जो इस घोड़े को अश्व को पकड़ेगा वो पांडवों द्वारा संहारा जाएगा मित्र कन्हैया। आज पत्र बांध करके घोड़े को छोड़ रहे और रक्षा के लिए इसको लगा रहे हैं। कृष्ण विजय ब्रसवाहन और नील ध्वज ब्रस केतु, हंस ध्वज और सुभद्र संग रक्षा के हेतु। और सुभद्र संग रक्षा के हेतु। आज सेना लगा दी और घोड़े को छोड़ दिया। इस अश्व के साथ कौन सा वीर जाएगा पांडव वीर में? है मित्र अर्जुन, तुम जाओगे, अन्यथा भीमसेन जाएंगे या नकुल और सहदेव जाएंगे? कौन जाएगा मित्र अर्जुन? मित्र कन्हैया, इस अश्व को लेकर मैं जाऊंगा मित्र। इस अश्व को कन्हैया ये बतलाओ किस दिशा की ओर ले जाया जाए? हे मित्र अर्जुन, इसे पूरब की दिशा ले जाया जाए।
दक्षिण की दिशा से होते होते पूरब की दिशा जाना चाहिए मित्र अर्जुन। आज यज्ञ करके और पत्र लिख करके घोड़ा छोड़ देते हैं और द्वारपाल इस अस्त्र को लेकर के चलो। महाराज मूरध्वज और उनकी पत्नी बैठी आपके समक्ष। प्रेम से बोले साचे दरबार की। महाराज ऐश्वर्य सदा सुखी रहो। महाराज हमें किस लिए दरबार में बुलाया है महाराज? द्वारपाल तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि तुम तो जानते हो हम अपनी प्रजा की कितनी देख रेख करते हैं, और ये बताओ हमारी प्रजा कैसी है? महाराज जिस मोहल्ले या जिस गली में निकलता हूँ महाराज आप ही की जय जयकार होती महाराज। जी महाराज। हाँ द्वारपाल सत्य कहते हो, क्योंकि अगर हमारी प्रजा खुशी है तो उसी में मुझे भी प्रसन्नता है, और अगर हमारी प्रजा ही दुख में रहेगी तो हमें खुशी नहीं मिल सकती। हमारा बेटा ताम्रध्वज अभी तक दरबार में नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, क्योंकि जब तक मैं अपने बेटे को नहीं देख लेता हमारा दिल यही कहता रहता है, हमारे इस दिल को तसल्ली नहीं मिलती। और हमारे बेटा ताम्रध्वज हमारा बहुत ख्याल रखता है, इस सारी जनता में हमारा नाम रोशन किया है, इसलिए हमारा बेटा हमें प्राणों से ज्यादा प्यारा है। सत्य कहते हो स्वामी, परंतु हमारा बेटा ताम्रध्वज कहीं महलों में खेलता होगा, और जानते हो स्वामी कि आपके जैसा वो गुणवान और सत्यवान है स्वामी। क्योंकि ठीक कहते हो प्रिय। स्वामी जानते हो कही जब साथ में महलों